हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर 2 जिसके एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का चैप्टर 2 का मिसलेनियस एग्जांपल्स जो कि मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 12th का है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसलिए जिस भी स्टूडेंट ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वाला वीडियो इसके क्वेश्चंस जो भी हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स करना। तो एग्जांपल में जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना। जो कि एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 में आपका क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5 सिंपल सा कंसेप्ट जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज में काफी अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। यहां भी अगर फॉर्मूले के बेस पे आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 3π/5। बट क्या ये रेंज में है, इस चीज को हम चेक करेंगे। इज दिस बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2 प्लस π/2, क्या इसको बिलोंग करता है? तो ये नहीं करता है। तो इसका मतलब हम इसको 3π/5 जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको प्रॉपर वे में हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि साइन 3π/5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो साइन 3π/5 को आप लिख सकते हो साइन पाई, ठीक है, पाई माइनस क्या लिखेंगे यहां पे 2π/5, ठीक है। तो ये आपका जो है 3π/5 होगा। अब 2π/5 अगर आता है तो इसको जरा हम चेक कर लेते हैं कि ये रेंज में है या नहीं है। 180/5, तो 5 से ये 5 3 15, 5 6 तो 72 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो है इसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा एक तरह से यहाँ पे साइन 2π/5 हुआ। अब इस दोनों को देखो कि साइन 3π/5 जो है वो साइन 2π/5 के इक्वल है। तो यहाँ पे इजीली हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2π/5 which is equal to according to the formula 2π/5, ये आपका जो है इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि एग्जाम्पल 10 है। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो है अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों को अपलोड करूं जिससे कि काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 10 में क्या क्वेश्चन है आपका, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है। फॉर्मूला जो भी पढ़े हो आप tan इनवर्स का पढ़े हो, तो क्या इसको साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली सी बात है कि इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे सिंपल है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 हम लेते हैं। तो इसमें एक छोटी सी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये 90 डिग्री होगा। ये अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका साइन y इज इक्वल टू 3/5 होगा। तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। इसके बेस पे ये अगर कैलकुलेट करोगे आपका तो 4 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गया कि tan y इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर? सेम टाइप से यहाँ पे जो है साइन इनवर्स
तो इसको भी y ले लो आप, तो साइन इनवर्स 8/17, यहाँ पे y ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पे इसको आप z कर लो। ठीक है, सिमिलरली फिर से सिंपल, देखो ये ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मुझे चूंकि समझाना है तो मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर होगा, इसको अगर हम z ले ले तो साइन z इज इक्वल टू आपका 8/17 होगा, जिसमें हाइपोटेनस 17 होगा और ये 8 होगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और ये 64, तो 289 में से 64 तो शायद 15 आएगा। क्या आप एग्री करते हो? तो ये 15 मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 10z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/15, देन z इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स जो है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये चीजें। तो यहाँ पे आप लिखो, अब क्वेश्चन हो गया आपका 10 इनवर्स 3/4 माइनस 10 इनवर्स 8/15, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 10 इनवर्स ये आ जाएगा आपका 3/4 माइनस 8/15 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 8/15। अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा। तो ये आपका 10 इनवर्स और ये आपका आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम होगा 60, 45 हो जाएगा ये, माइनस 15 4 जो कि 32 होगा, और ये नीचे में आपका आ जाएगा प्लस है, तो 60 और 8 3 24, तो ये आपका 84 हो जाएगा और 60। ठीक है, ये 60 और 60 कैंसिल, तो ये 5, ये आपका 10 इनवर्स 5 2 1 हो गया ये, और 4 3 1 हो गया 1, और ये जो है आपका 84 हो गया, ये आपका 84 हो गया। इसको जब हम ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, और ट्रायंगल में आप अप्लाई करके देखोगे तो ये जो है आपका कॉस इनवर्स 84/85 के इक्वल होगा, जो कि आपका RHS है। यहाँ पे सिंपल जो है आपको, आप इसको जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल बना करके कन्वर्ट किया है, वैसे ही कॉस 10 को कॉस में आप कन्वर्ट करोगे तो ये जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, इसलिए आप जो है प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना स्टार्ट से फिनिश तक, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। जहां पे कोई दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर सकते हो, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 11 की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। अब ये चीज जो है हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि साइन इनवर्स जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे फाइंड किया था, इसको हम tan इनवर्स के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, और tan इनवर्स की बेसिकली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि 10x प्लस वाई की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे अगर इसको हम x एज्यूम करते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स 12/13, उसके बेस पे ये हो गया आपका, ये आ गया आपका साइन x इज इक्वल टू 12/13। तो आप सोचो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस जो है बेस आपका कितना होगा, जब 12 13 और किसका पेयर होता है, ये जो है 13 हुआ, इसमें से ये परपेंडिकुलर 12 है, तो ये कितना होगा, ये 169, ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका जो है 12/5 आएगा। ठीक है, सेम टाइप से जब हम cos इनवर्स 4/5 है, cos इनवर्स 4/5, इसको अगर आप y लेट करते हो तो cos y इज इक्वल टू हो गया आपका 4/5, और इसी के बेस पे
10y जो है ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर इसका 3 होगा और बेस जो है इसका 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/60। अब इस तीनों को लेकर के हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाओ 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होगा तो ये आता है आपका 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। क्लियर? यहां पे 10x आपका कितना है 12/5 और ये आपका प्लस 10y कितना है, तो 10y आपका 3/4 है। ठीक है, प्लस 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, तो 4 से 3 जा, और ये आपका जो है जब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, ये आपका ऊपर में फाइनल आंसर जो है 63/16 हो जाएगा। 63/16 इसका जो है फाइनल आंसर आएगा। और ये चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस, तो ये 5 माइनस 9 होगा, जिसके बेस पे ये आपका निगेटिव हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यही चीज आएगा 63 माइनस 63/16। अब यहाँ पे जो है अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, यहाँ पे इस z को हम यहां से लिखते हैं, तो z इज इक्वल टू हमारा 10 इनवर्स 63/16 है, तो 10z इज इक्वल टू 63/16, तो माइनस 10z इज इक्वल टू माइनस 63/16, ये चीज होगा। अब इसको इस स्टेप को हम कैरी करते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10z, ये चीज हम लिख सकते हैं, जिसके बेस पे हमारा क्या होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z होगा। और दूसरा सिचुएशन जो कि पॉसिबल नहीं है, ये जो है निगेटिव z जो है यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे जो है हम दूसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, तभी जो है ये निगेटिव होगा, जो माइनस 10z है। चलो इसको मैं एक बार और आपको समझाता हूं बेटर वे में। यहां पे जो है आप लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है 10x प्लस वाई, और माइनस 10z की जगह पे लिख सकते हो आप 10 पाई माइनस जेड। ठीक है, ये निगेटिव नहीं होगा, इसलिए इस चीज को हम इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे जो है आप माइनस 10z को लिख सकते हो 10 पाई माइनस जेड। पाई माइनस जेड होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जिसमें कि आपका निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड हो गया, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई हो गया। अब यहाँ पे x, y और z तीनों की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, तो जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप काफी अच्छे से स्टार्ट से फिनिश तक इस वीडियो को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके पेपर में डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना, जो कि एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 12 है, और इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 इनवर्स ब्रैकेट में a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे जो है आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 10 इनवर्स है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको भी हमें 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको b cos x से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि ये हमारा 1 दे देगा। तो इसको हम लिखेंगे
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी cos x से डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा a बाई बी, क्योंकि cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस b कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan x अपॉन में यहाँ पे b cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, और प्लस ये आपका क्या बन जाएगा, b a बाई बी tan x। यहाँ पे देखो कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एक तरह से आपका आ गया। जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे जो है ये a बाई बी के जगह पे आप tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स x, ये चीज देखो ये किसका एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे है tan इनवर्स। इस चीज को आप देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करो तो tan इनवर्स ये हो जाएगा a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। क्लियर है। अब ये तो एज इट इज और ये एक तरह से कांस्टेंट है, tan इनवर्स a बाई बी ही रहेगा, और माइनस ये जो है आपका tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये जो है बाहर निकलेगा तो ये आपका x आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन जो है ये इक्वेशन बेस्ड है, आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करने हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए आप अच्छे से देखो यहाँ पे। तो एग्जाम्पल 13 में हमें करना क्या होता है, एग्जाम्पल 13 में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व द इक्वेशन लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब ही यही होता है, you have to get the value of the x, that's why we will here apply the formula। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे बताया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, क्लियर, इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे ये आ गया आपका 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये tan इनवर्स जब चेंज करेंगे tan इनवर्स वाले फॉर्म से हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो tan इनवर्स 10 यहाँ पे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x होगा, जो कि आपका क्या देगा, 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस 6 और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। तो सिंपल है ये, इसकी क्या आंसर हो सकते हैं, माइनस 6 और 5। ठीक है, इसको आगे हम करते हैं यहाँ पे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर फॉर्म करेंगे तो ये प्लस 6x होगा माइनस x होगा और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो 6x को कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका 6x माइनस 1 और दूसरा हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक x की वैल्यू जो है 1/6 होगा और दूसरा जो है माइनस 1 होगा। अब इसमें से जो भी दोनों सूट करता है यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू, और जो भी वैल्यू आपका सही है उसके वो सेलेक्ट कर लोगे।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें x इज इक्वल टू 1/6, इसका जो है आंसर x इज इक्वल टू 1/6 होगा। वैसे सिंपल सा लॉजिक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और जिसके अकॉर्डिंगली π/4 आ जाएगा दोनों में से, वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करना मत भूलना, क्योंकि ये वैल्यू, दो वैल्यू जैसे ही आता है तो इक्वेशन में पुट कर दिया करो और उसके बेस पे उसका सॉल्यूशन चेक करो, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS को चेक करो। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स जितने भी थे चैप्टर 2 पे, वो सारे मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी सारे क्वेश्चन है चैप्टर 2 के, वो सॉल्व करूंगा। आई होप कि आप लोगों ने स्टार्ट से फिनिश तक ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। तो प्लीज आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें कि मिसलेनियस एक्सरसाइज होंगे चैप्टर 2 के। ओके, थैंक यू।